हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया को, अर्थात नेक्स्ट लेसन के सेंट्रल आइडिया को, जिसका नाम है द लैबरनम टॉप। द लैबरनम टॉप इसका मतलब होता है अमलतास। लैबरनम का मतलब क्या होता है? अमलतास। और टॉप का मतलब उसका जो ऊंचा वाला, पूरा सबसे ऊपर वाला शिखर है, पार्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे? टॉप। तो इसका मतलब अमलतास का शिखर। और ये इसमें कवि बताना क्या चाहता है? इसमें कवि बताना चाहता है अमलतास जो पेड़ होता है फ्रेंड्स, ये अमलतास का पेड़ जो है पीले फूलों वाला एक छोटा सा पेड़ होता है। और ये कभी कभी क्या होता है, एकदम शांत रहता है पेड़। और उसके साथ साथ और इस पर जैसे ही पक्षियाँ इकट्ठा होकर के बैठती हैं और बैठने के बाद फिर उड़ती हैं, तो जब उड़ती हैं तो ये जो पेड़ शांत रहता है, पूरी तरह से ये खिलखिला जाता है, चारों तरफ से ये हिलने डुलने लग जाता है। तो अर्थात ये जब शांत रहता है तो लगता है कि ये एकदम मृत्यु के समान है, मृत के समान है। लेकिन जैसे ही इस पर तमाम तरह से पक्षियाँ आकर के बैठती हैं, वैसे ही और बैठने के बाद उड़ जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि पुनः जो है इस पेड़ में, इस वृक्ष में जान आ जाती है, जीवित हो जाता है। तो इसी पर जो है एक कविता लिखा गया है, इसी विषय पर जो है बताया गया है, और इसी से संबंधित, इसी बेस्ड पर जो है ये सेंट्रल आइडिया बना है। तो इस सेंट्रल आइडिया में कवि क्या कहना चाहता है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो द सेंट्रल आइडिया, जैसा कि मैं पिछली क्लास में बताया था, सेंट्रल आइडिया लिखने का जो तरीका होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो देखते हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लैबरनम टॉप इज कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज। मतलब कि जो द लैबरनम टॉप नामक कविता है, इस कविता के कंपोजर, इस कविता के रचयिता कौन है? टेड ह्यूजेस हैं। टेड ह्यूजेस हैं इस द लैबरनम टॉप नामक कविता के जो रचयिता हैं, कंपोजर हैं, वो कौन है? टेड ह्यूजेस हैं। दिस पोएम इज अबाउट ए यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन द लैबरनम टॉप ट्री, द लैबरनम ट्री एंड गोल्डफिंच बर्ड। ये जो कविता है, ये जो पोएम है, दिस पोएम इज अबाउट, ये एक यूनिक रिलेशनशिप को व्यक्त करता है। मतलब कि अद्वितीय। यूनिक का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। यूनिक का मतलब अद्वितीय। क्या होता है फ्रेंड्स? अद्वितीय। अद्वितीय। तो यह जो कविता है, इस कविता में लैबरनम ट्री जो अमलतास का पेड़ है, और गोल्डफिंच बर्ड। गोल्डफिंच नामक एक पक्षी होता है फ्रेंड्स, जो विदेशों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अधिक पाया जाता है। तो गोल्डफिंच नामक एक बर्ड है, एक पक्षी है। तो इसमें कवि कहता है, दिस पोएम इज अबाउट ए यूनिक रिलेशनशिप, दिस पोएम इज अबाउट ए यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन द लैबरनम ट्री एंड गोल्डफिंच बर्ड। मतलब कि यह कविता गोल्डफिंच नामक पक्षी और अमलतास नामक पेड़ के रिश्ते का एक अद्वितीय, मतलब कि एक अद्वितीय रिश्ते के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये कविता, इस कविता में लैबरनम ट्री और गोल्डफिंच नामक पक्षी के अद्वितीय रिश्ते के बारे में बताया गया है इस कविता में। नेक्स्ट है, द ट्री इज येलो साइलेंट एंड डेथ लाइक। जो ट्री है, जो पेड़ है, येलो का मतलब पीला, साइलेंट मतलब कि ये जो ट्री है ऐसा लगता है कि पीला पड़ गया है पूरी तरह से, और साथ ही साथ एकदम शांत है। एंड डेथ लाइक, जैसा लगता है कि ये मरे के समान है, अर्थात मृत के समान है, निर्जीव हो गया, ऐसा लगता है ये पेड़, ये लैबरनम टॉप। बट ट्री इज मेड ए लाइफ बाय द बर्ड। लेकिन इस पेड़ में पक्षी के द्वारा ऐसा लगता है जान आ जाती है। बट लेकिन ट्री इज मेड लाइफ बाय द बर्ड, मतलब कि लेकिन कहने का ये हुआ कि भले ही इसमें ये फूल, पीले फूल वाला जो पेड़ है, साइलेंट है, शांत है, मृत के समान है, लेकिन पक्षियों के द्वारा ऐसा लगता है कि इसमें जान आ जाती है। जब पक्षी बैठते हैं और
वो बैठ करके उड़ जाते हैं तो पूरे पेड़ में एक अलग सा जो है लहर दिखता है, अलग सा जो है एक अलग ही माहौल बन जाता है और लगता है कि उस पेड़ में जान आ गई है। ये कहने का मतलब है। एज soon as bird begins to chirp, the silent tree seems live and full of thrill. As soon as, जैसे ही, bird begins to chirp, जैसे ही पक्षियाँ जो हैं चहचहाना शुरू करती हैं, द साइलेंट ट्री, जो शांत पेड़ है, सीम्स, प्रतीत होता है, लिव मतलब कि जीवित, एंड फुल ऑफ थ्रिल, आनंद से भरा हुआ। जैसे ही ये पक्षियाँ जो हैं चहचहाना शुरू करती हैं, वैसे ही ये जो लेबनम ट्री है, साइलेंट ट्री है, ये जो है ऐसा प्रतीत होते हैं कि इसमें जान आ गई है और फुल ऑफ थ्रिल, थ्रिल का मतलब आनंद, आनंद से भर गया है। तो कुछ इस तरीके से इस लेबनम टॉप का तात्पर्य है, इस सेंट्रल आइडिया का सेंस है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।